कैलाशे पर्वते रम्ये नित्यं तिष्ठति शंकरा। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं प्रियंका और मलिया आपके अपने YouTube चैनल देव रहस्य भक्ति और ज्ञान में स्वागत करती हूँ। क्या कभी आपने महसूस किया कि इस दुनिया में एक ऐसा पर्वत है जहाँ पर कोई नहीं चढ़ पाया, एक ऐसा पर्वत जो भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव का स्थायी निवास माना जाता है, जहाँ पर यात्रियों की अचानक से उम्र बढ़ जाती है, और एक ऐसा पर्वत जिसके शिखर तक आज तक कोई ना पहुँच सका। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ कैलाश पर्वत के उस दिव्य मनोरम स्थान की, जिसकी दिव्यता के आगे वैज्ञानिक भी नतमस्तक हुए और विज्ञान भी उनके आगे सर झुकाए एक तरफ खड़ा हो गया। आज हम इस श्रृंखला में कुछ ऐसे तथ्यों को, ऐसे रोचक तथ्यों को शामिल करने जा रहे हैं जिसे आपको सुनना चाहिए। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की दिव्यता के आगे तो स्वयं देवता गण भी नतमस्तक हो जाते हैं। देवी देवताओं ने भी इस स्थान को सुरम्य और शिव का एकाकी निवास स्थान बताया है। आइए जानते हैं क्या है कैलाश पर्वत के रहस्य। क्या भगवान देवादिदेव महादेव सदाशिव भोलेनाथ आज भी वहां निवास करते हैं? क्या कैलाश पर्वत पर आज भी विराजमान है तपस्वी और तपस्यारत है? क्यों कैलाश पर्वत पर आज तक कोई न चढ़ पाया, और क्यों कैलाश के मानसरोवर की यात्रा में बारंबार लोगों को विघ्नों का सामना करना पड़ता है? क्या रास्ते बंद हो जाएंगे जो कैलाश पर्वत तक लेकर जाते हैं? आखिर क्या वैज्ञानिकों का मानना है इस पर्वत के बारे में, और क्या कैलाश पर्वत पर होने वाली घटनाओं को, उस दिव्य स्थान की दिव्य घटनाओं को कोई सुलझा पाया, समझ पाया? क्या कहता है शिव पुराण और लिंग महापुराण, भविष्य पुराण कैलाश पर्वत के बारे में? क्या आप आने वाले समय पर जानना चाहेंगे कि इस तीर्थ स्थान पर देवता भी एकाकीकृत होकर भगवान शिव शंकर की तपस्या में तपस्यारत हैं और उनकी आराधना में लीन रहते हैं? आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शिव पुराण के अनुसार एक श्लोक है जो कहा गया, गिरिराजस्य मध्ये तु कैलासो नाम पर्वतः स्थिता महेशस्य सदैव परमेश्वर। अर्थात हिमालय के बीचों बीच कैलाश पर्वत है, जहाँ भगवान शिव शंकर देवादिदेव महादेव का एक स्थायी निवास है। आज भी भगवान सदाशिव वहाँ पर स्वयंभू एकाकी रूप होकर निवास कर रहे हैं। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि कैलाश को शिव शंकर महादेव का शाश्वत धाम बताया गया है। यहाँ देवता भी अपने समय समय पर आकर भगवान के आराधन पूजन को प्रस्तुत करते हैं और तपस्या में लीन रहते हैं। शिव शंकर के आज भी निवास पर कई लोगों ने अपने आस्था को प्रतिरूपित करते हुए माना है कि कैलाश पर्वत पर बहुत से दिव्य घटनाओं को अनुभव करने के बाद लोगों ने ये महसूस किया कि आध्यात्मिक जगत का ये उत्तम संगम है। यह भौतिक जगत को भी जोड़ता है। साधकों और तपस्वियों के लिए तो यह सर्वोत्तम तपस्या केंद्र है, और लोग यहाँ पर शिव की अनुभूति भी करते हैं। जिन लोगों ने भी कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, उनके अनुभव बताते हैं कि भगवान शिव शंकर का साक्षात वास आज भी कैलाश पर्वत पर मौजूद है। क्यों कोई भी पर्वतारोही आज तक कैलाश के शिखर तक ना पहुंच सका? कई भारतीय और विदेशी पर्वतारोहियों ने प्रयास किए, किंतु कोई भी भगवान शिव शंकर के उस परम धाम देवादिदेव के कैलाश पर्वत को शिखरित ना कर सका, सफल ना हो पाया। अभी तो उनके साथ कुछ ऐसी अलौकिक पारलौकिक घटनाएं घटी जिनको देखकर वे सभी पर्वतारोही
स्तब्ध रह गए। अचानक मौसम का बदल जाना, दिशा का भ्रम हो जाना, शरीर में असहनीय ऊर्जा और कंपन महसूस होना, असहजता अनुभव होना, ये सब महसूस किया। कई बार प्रयास किए जाने के बावजूद भी कोई भी इन्हें स्वीकृत ना कर सका। तो सन 2001 में चीन ने आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी कि कैलाश पर्वत एक दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, वहां देवताओं का साक्षात प्रवास माना जाता है, इसलिए कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना वर्जित है। उन्होंने कैलाश की चढ़ाई को निषेध कर दिया। क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं, आइए वे भी जानते हैं। कैलाश मानसरोवर और कैलाश पर्वत इतना घनिष्ठ संबंध एक दूसरे से रखते हैं कि हम चाहकर भी उन्हें विकसित नहीं कर सकते। इनके अनुसार जो वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिक निकोलस रुएरिच का कहना है, जो रूस के दार्शनिक चित्रकार व खोजी हैं, उनके अनुसार कैलाश पर्वत को धरती का ध्रुव केंद्र कहा गया। उनका मानना था कि यह स्थान पृथ्वी और ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसे जोड़ने का केंद्र है। हेनरी एच हेवसले ने बताया, जो ब्रिटिश के जीव विज्ञानी और शोधकर्ता हैं, उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत प्राकृतिक रूप से संरक्षित और रहस्यमयी है। उनके अनुसार यहाँ का वातावरण और ऊर्जा साधारण मानव शरीर पर सीधा असर डालती है। तिब्बत के शोधकर्ता जिउसेप्पे तुची का कहना है कि उन्होंने तिब्बती ग्रंथों में पाया कि कैलाश पर्वत स्वयंभू और ब्रह्मांड की ऊर्जा का अद्भुत केंद्र है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा में बाधाओं का आना भी स्वाभाविक है। कहा जाता है, भगवान शिव शंकर महादेव देवारी देव के आशीर्वाद के बगैर कोई जीव, कोई प्राणी, कोई पक्षी कैलाश पर निवास नहीं कर सकता, नहीं पहुंच सकता। तो मानवों की तो स्थान की मानवों के, साधारण लोगों की तो कुबत ही क्या है। आध्यात्मिक कारण बताए जाते हैं और प्राकृतिक कारण भी बताए जाते हैं। प्राकृतिक कारण है कि अचानक वहाँ भूस्खलन, अचानक बारिश और भूकंप आदि का आना, ये बताया जाता है। बारिश का होना, बर्फ की बारिश का होना, ये बहुत सारी चीजें कही गई हैं। आध्यात्मिक कारण तो शिव शंकर की इच्छा को ही बताया जाता है। क्या आप जानते हैं कि वहां पर एक समय ऐसा आएगा कि कैलाश पर पहुंचने के लिए सभी रास्ते बंद हो जाएंगे। आजकल जो लोगों ने ट्रैकिंग और ये सब करके उसको इतना बुरा गंदा बना दिया कि वहाँ पे लोग और जो वहाँ के अदृश्य तपस्वी हैं उन लोगों को भी इससे प्रभाव पड़ने लग गया माना जाता है। और पुराणों की मान्यता है, जिससे शिव पुराण कहते हैं कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश क्षेत्र दिव्य तीर्थ क्षेत्र है, जहाँ देवताओं का स्थिर स्थायी निवास है। यह स्थान केवल सिद्ध तपस्वियों के लिए ही है और यहाँ पर सिद्ध तपस्वी और देवतागण ही प्रवास और निवास कर सकते हैं। सामान्य मनुष्य पर्वत के शिखर तक नहीं पहुंच सकते और ना ही पर्वत के आसपास मध्य रह सकते हैं। हाँ, कैलाश तीर्थ क्षेत्र के दर्शन किए जा सकते हैं, लेकिन उसी कंडीशन पे कि कोई वहां पर गंदगी और असहजता और असंतोष का भाव ना देखे और ना वहां पर कुछ बुरे आचरण करे। आज भी देवता प्रवास कर रहे हैं कैलाश मानसरोवर के स्थान पर और कैलाश पर्वत पर। शिव पुराण कहता है कि सृष्टि के अंत तक देवताओं का वास है कैलाश पर्वत पर और जो शिव की अनन्य पूजा के लिए अनंत काल तक वहां रहेंगे। कैलाश पर्वत की चारों दिशाओं का रहस्य तो
अद्भुत बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि हर दिशा से कैलाश पर्वत को देखा जाए तो वो अलग अलग दिखाई देता है। कैलाश पर्वत पूर्व से अलग, पश्चिम से और दक्षिण से अलग दिखाई देता है। पूर्व से स्वर्ण के समान चमकता हुआ, पश्चिम से नीलमणि के समान नीला, उत्तर दिशा से रत्नों सा युक्त और दक्षिण दिशा से लोहे के समान काला दिखाई देता है। यह वर्णन महाभारत और अन्य पुराणों में मिलता है। कैलाश पर्वत की छाया और रहस्यमयी गति। पुराणों में उल्लेख है कि कैलाश पर्वत की छाया कभी एक जैसी नहीं होती, वह हर बार अलग अलग पड़ती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि यहाँ की सूर्य की किरणें और पहाड़ों की संरचना अलौकिक दृश्य उत्पन्न करती है। आइए अब जानते हैं कि क्या संबंध है कैलाश पर्वत और रामायण काल के रावण का। यह उल्लेख रामायण, जो कई प्रकार से कई लोगों के द्वारा विरचित है और जो उसके उत्तम रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास और हमारे महर्षि वाल्मीकि, उनमें भी इसका वर्णन, इस कथा का आता है। माना जाता है कि एक बार मदांध होकर कैलाश पर्वत से विचरण करता रावण घूम रहा था। उसके मन में ये दुस्साहस आया कि मेरे पास तो इतना बाहुबल है कि मैं कैलाश पर्वत को भी उठा सकता हूँ। उसके मन में आए उस दुस्साहस को देखकर देवता भी त्राहिमाम कर उठे कि ये मूर्ख क्या करने चला है। देवादिदेव महादेव के निवास स्थान कैलाश पर्वत को उठा रहा है। लेकिन मूर्ख तो था ही रावण। मूर्ख कहो या मदांध कहो या विद्वान कहो, रावण विद्वान भी था, चारों वेदों का ज्ञाता था, स्वयं देवादिदेव महादेव का अनन्य भक्त भी था। शायद यह घटना उसकी मूर्खता नहीं बल्कि भगवान शिव शंकर की लीला मात्र ही थी। उसने जो कैलाश पर्वत है उसे उठा भी लिया और प्रयास किया कि उसे उठाकर यहाँ वहाँ डोलना शुरू किया। भगवान शिव शंकर से सभी देवताओं ने प्रार्थना की कि भगवान इसके मान का मान मर्दन कीजिए, अन्यथा कैलाश के साथ साथ सारी सृष्टि का अंत कर देगा यह राक्षस रावण। भगवान शिव ने उसके अहंकार का मर्दन करने के लिए अपने अंगूठे को उसके नीचे रख दिया। उसके नीचे रखने के साथ साथ रावण रुदन के कारण चिल्ला उठा। तभी से उसका नाम दशानन से रावण पड़ा और भगवान शिव शंकर के उसने अति सुंदर शिव तांडव स्तोत्र की रचना भी ऐसे ही की। तो इस प्रकार से कैलाश के कुछ ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में आज हमने चर्चा की। यह चर्चाएं पुराणों और कई धार्मिक ग्रंथों से ली गई है। इस अंक में इतना ही। यदि आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे बताएं कि आप भी कभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए गए हैं या आप में से कोई भी जो ऐसा व्यक्ति है जिसने कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने का प्रयास किया हो। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। ऐसे दिव्यतम और पूजनीय स्थान कैलाश मानसरोवर को मैं प्रियंका प्रणाम।